महादेव। सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सोमवार है सावन का। कुछ तिथियां बहुत विशेष मान होती हैं। जैसे सावन में शनिवार के दिन 10वीं तिथि पड़ जाए तो बहुत ही विशेष उपाय किए जाते हैं। पीपल के पत्तों से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। वैसे सोमवार की अष्टमी बहुत ही विशेष मान्य होती है। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाती है तो बहुत विशेष मान्य होती है। बहुत दुर्लभ संयोग 72 साल बाद बन रहा है। बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। कहते हैं, शास्त्रों में है कि सोमवार की अष्टमी माता पार्वती और शिव का मिलन है, तो इस दिन बहुत विशेष उपाय किए जाते हैं। सुहागिन और कुंवारी कन्याएं भी करती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो कुछ विशेष उपाय के बारे में आपको बताऊंगी। आइए पहले उपाय की तरफ चलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना। अब आप पूछेंगे उपाय किस समय करना है। आज पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा हरदम होती है, लेकिन शाम के पहर बहुत शुभ माना जाता है, तो हो सके तो प्रदोष काल में करना। लेकिन आजकल सबका जीवन बहुत व्यस्त है, लोग बहुत ही व्यस्त चल रहे हैं। आपको जब समय मिले तभी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से। अब ऐसे नहीं कि उपाय बताए सिर्फ उपाय करने चल दिए। पहले जिस प्रकार से पूजा पाठ आप भगवान भोलेनाथ की प्रतिदिन करते हैं, पूजन करते हैं, उस प्रकार पूजन कर लीजिएगा। अच्छी तरह पूजा पाठ जो भी करते उसके बाद उपाय करना, ठीक है। उसके बाद आपको उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल तांबे के लोटे में लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, अपने रसोई घर से ही जल आप भर लाइएगा। अपने रसोई घर से ही आपको जल भर के लाना है। उसमें 1 बूंद गंगा जल मिला लेना है और एक स्टील की कटोरी ले लीजिए। इसमें गाय का दूध चाहिए, गाय का दूध। आज गाय के घी भी चाहिए। पहले दूध वाला उपाय बताएंगे, फिर घी वाला, फिर लाल फूल वाला। मात्र 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाय का दूध ले लीजिएगा और उसमें 1 बेलपत्री टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, शिवलिंग पर जो चीज़ें समर्पित होती हैं वो खंडित नहीं होती हैं, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और अक्षत आप लेकर ही जाना, क्योंकि आज सावन सोमवार है, चौथा सोमवार है और सोने पर सुहागा अष्टमी तिथि पर गई। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। तो आप कटोरी में दूध ले लिए, 1 बेलपत्री, 1 लोटा जल। अब आपको शिव मंदिर जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ये उपाय बहुत दिनों से आपकी कोई समस्या चल रही है, पूर्ण नहीं हो रही, आप बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, नहीं हो रहा है, तो ये सावन का सोमवार है। सावन पूरा महीना बहुत विशेष होता है महादेव के पूजन के लिए। ऊपर से सोमवार तिथि और दूसरे अष्टमी पड़ गई, तो आज सोमवार अष्टमी बहुत ही विशेष तिथि है। 72 वर्षों बाद ये शुभ संयोग आए हैं, तो इस मौके को जाने मत देना। फिर 1 साल बाद मौका आएगा, सावन का महीना, और सावन के सोमवार को अष्टमी पड़े या न पड़े कोई कंफर्म तो रहता नहीं है। तो आया हुआ मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। साल भर में बहुत मुश्किल से ये मौका आता है और घर की माताएं बहनें उपाय करती हैं तो विशेष लाभ होता है। जिस घर की माताएं बहनें प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देती हैं, तो उसी से सारे परिवार में खुशियाँ आती हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन महादेव हर कष्ट को टाल देते हैं, हर समस्या का समाधान मिला देते हैं और सब खुशियों से झोली भर देते हैं। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो आइए, हम 1 लोटा जल ले लिए और कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लिए, 1 बेलपत्री ले लिए और अक्षत ले लीजिए, वो आपकी मर्जी। अब ये सब लेकर हम शिव मंदिर जाएंगे जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम, जो भी आपको मंत्र याद हो वो ले चले जाइए। अब पहले थोड़ा सा जल शिवलिंग पर डालकर अच्छी से सफाई कर दीजिए, अच्छे से साफ कर दीजिए। जो सामग्री चढ़ी हो सब हटाकर किनारे रख दीजिए। और आपको बेलपत्री नहीं मिली है तो आप वहीं भगवान भोलेनाथ से बेलपत्री मांग लेना। जो शिवलिंग पर चढ़ी है वो बेलपत्री आप उपयोग में ला सकते हैं, तो वो बेलपत्री ले लीजिए, फिर अच्छे से धुल लीजिए अगर आप नहीं ले गए पाए। इसके बाद शिवलिंग को अच्छे साफ कर दिया। थोड़ा सा जल आपको बचा के रखना है, नहीं तो मंदिर से भर लीजिए 1 बाल्टी।
और इसके बाद क्या करना है, जो बेलपत्री दूध में डाले हैं, पहले तो महामृत्युंजय मंत्र आता हो तो उसी मंत्र से अभिषेक करना, नहीं आए तो शिशिवाय। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि बंधेनान मृतो मोक्षिमामृतात्। एक बार डाला, अभिषेक किया, दूसरी बार मंत्र पढ़ी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि बंधेनान मृतो मोक्षिमामृतात्। ऐसे 2 बार। जो कटोरी में जल है, बड़ी पत्ती से बेलपत्री से लेकर शिवलिंग पर मंत्र पढ़ते हुए, अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये भी नहीं जप पा रहे तो ओम नमः शिवाय, ये सभी लोग प्रॉपर जपते हैं। तो आप इस मंत्रों का जाप करके दूध सारा अभिषेक करने के बाद जो पत्ती है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री रख दीजिए। मात्र इतना करने से आपका सर्वदा कल्याण होगा। इसके बाद शुद्ध जल से फिर अभिषेक कर दीजिए। अभिषेक इस प्रकार करना है पतली धारा में, जिससे छींटे आपके ऊपर नहीं आए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि वो दूध के छींटे आपके ऊपर, चाहे जल के छींटे आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। पतली धारा में और पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना। इसके बाद जो मनोकामना हो अपनी कह देना और कह देना, हे प्रभु, हमने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा की है। पूजा में भूल चूक जो भी हो, हम इंसान हैं प्रभु, हमसे भूल चूक नादानियाँ होती रहती हैं, उसे क्षमा कर कर कृपा आप अपनी दया मुझ पर बनाए रखना। हे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होइए, हे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होइए। ऐसे कह के अर्जी लगाकर आप अपने घर आ जाइए। शिव चौखट पर 1 मिनट अवश्य बैठना चाहिए, चाहे सादा जल ही लेकर क्यों नहीं जाएं, शिव चौखट पे अर्जी जरूर लगानी चाहिए। अब अगला उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक है। बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। सारे उपाय किए जाते हैं। अष्टमी तिथि बहुत ही विशेष तिथि है। अगर आप लोगों के समय नहीं है, आप लोग नहीं जा पा रही हैं, तो ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। आपके घर में शिवलिंग होगा, अंगूठे के बराबर शिवलिंग घर पर रखना चाहिए। और ध्यान रहे, तुलसी पत्र और केतकी के नीचे शिवलिंग भूल कर भी मत रखिएगा। बाकी आप ये अपने घर पर शिवलिंग रख सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। आपके पास फूल का गमला होगा, बस 2 गमले बचा कर रखने हैं। तुलसी के नीचे नहीं करना ये उपाय, और ना केतकी के पेड़ के नीचे। बाकी आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्री का तो सबसे बढ़िया, पीपल का और भी बढ़िया, और गुलाब के फूल का पेड़ हो, अपराजिता का हो, चाहे आप समीपत्र हो सबसे विशेष, तो उसके नीचे आप मिट्टी का शिवलिंग, उसी गमले में मिट्टी का सुंदर सा शिवलिंग बना दीजिए। और इसके बाद बेलपत्री से ये दूध अर्पण कीजिए, जल अर्पण कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, फिर वहीं बेलपत्री अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान होता रख दीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। जिस प्रकार आपको मंदिर में ये उपाय करने के बताए, उसी प्रकार ये उपाय आप घर पर कर सकते हैं, गमले में शिवलिंग बनाकर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी उपाय करें पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना। ये नहीं कि मन में खटक रहे, पता नहीं होगा, नहीं, पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना। भगवान भोलेनाथ बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर कर देते हैं और सदा कृपा बनाए रखते हैं। और दोनों हथेली अपने शिवलिंग पर लगा देना। कहते हैं जो हमारे अंदर हाथों में खराब रेखा होती है, दुर्भाग्य रेखा होती है, उसे सौभाग्य में बदल देते हैं, भाग्यशाली रेखाएं बना देते हैं। हमारे जीवन का कष्ट तो हाथों से हटा देते हैं, उन रेखाओं को हटा देते हैं। तो ये छोटा सा उपाय अवश्य करके आइएगा, बेलपत्री और कुछ बूंदे दूध वाला, लेकिन इसमें देसी गाय का ही दूध चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब नहीं मिले, बहुत ढूंढो, कोशिश करो, जितनी हो सके कोशिश करो। कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो आप जो दूध मिलता उसी का कर लीजिए, लेकिन कोशिश करना गाय के दूध का ही विशेष तौर पे ये उपाय है। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। जो महादेव के परम भक्त हैं वो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। जो हर हर महादेव लिखें
उनकी बाबा सारी मनोकामना पूर्ण करे, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे। बाबा उनकी झोली खुशियों से भर दे। हे गौरीपति सबका कल्याण करे। हे शिवप्रिया सब पर कृपा करे। हे जगत जननी हे शिव शक्ति सब पर दया करे। तो ऐसे अर्जी लगाइए। आइए अब अगला उपाय है। बहुत दिन से परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दवाइयाँ करा लिए, इधर उधर भटके, बहुत इलाज करा लिए। तो ये उपाय सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। जो दूसरा उपाय बता रही हूँ, सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये ध्यान रखना, घर की माताएं बहनें कर लें। ये प्रदोष काल में आपको करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। ध्यान रखना, ये हर प्रकार की समस्या परेशानियां दूर करता है। अब क्या करना है, एक बेलपत्री लेनी है, साबत लेनी है, कटी पिटी खंडित नहीं होनी चाहिए, और एक चावल यानी अक्षत, बहुत ही विशेष होता है। अक्षत अवश्य चढ़ाना चाहिए सावन के में। टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, बेकार सा नहीं होना चाहिए। सुंदर सा चावल ले लीजिए, चाहे बासमती ले आइए, 5 रुपए के 2-4 दाने, ठीक है। लाल फूल इसके बाद पूरा लाल फूल मिल जाए, नहीं तो पंखुड़ी गुलाब का हो, चाहे गुड़हल का हो, चाहे जिसका लाल। अब आप ये तीनों चीज ले लीजिए। एक साबत बेलपत्र, एक चावल आखा चावल यानी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, एक लाल पुष्प। अब उपाय करना है हमें। ये 3 चीज़ तो हमने ले ली, लेकिन जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं सावन के महीने में, अधिकतर, पहले तो नहीं जाती थी महिलाएं, लेकिन आजकल अधिकतर सब महिलाएं शिव मंदिर जा रही हैं। तो पहले आप जो जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाइए। जिस प्रकार आप पूजा पाठ नियम से कर रहे हैं, उस प्रकार करने के बाद ही ये उपाय करना है। ये उपाय करने से जिंदगी की सारी परेशानियां, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप पर माता जगत जननी कृपा सदा बनाए रखेंगी। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। अच्छी तरह समझ कर ये उपाय आप लोगों को करना है। तो आइए हम पूजा पाठ कर लिए जैसे प्रतिदिन करते हैं, भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दिए, जोत बत्ती जला दी। अब क्या करना है, एक बेलपत्री, एक चावल और एक लाल फूल की पंखुड़ी। जो ये सामग्री माँ मालिनी, माँ गौरा और आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति का नाम लेकर अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देता है। जो महिलाएं ये उपाय कर लेती हैं, उसके जीवन से सारी समस्याएं, सारी परेशानी महादेव दूर कर देते हैं। आइए फिर से ये उपाय समझते हैं। एक बेलपत्र, कटा फिटा खंडित नहीं होना चाहिए, एक चावल आखा चावल और एक लाल पुष्प की पंखुड़ी। पहले जलाभिषेक आप कर लीजिए, जिस प्रकार रोज प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं उस प्रकार, और जीवन से समस्याएं दूर हो जाएंगी। और माँ गौरा, माँ मालिनी पहले नाम लेना, फिर माँ गौरा, फिर माँ आदिशक्ति का नाम लेकर ये तीनों चीज़ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री हैं। ये 3 नाम लेकर जो माता अशोक सुंदरी का लाल पुष्प की पंखुड़ी समर्पित कर देता है, एक अक्षत और बेलपत्री, उसके जीवन से सारी परेशानियां, समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये तीनों नाम लेकर माँ मालिनी, माँ गौरा और आदिशक्ति, माता आदिशक्ति का नाम लेकर ये उपाय कर लिए। घर की सभी महिलाओं को नहीं, मेन जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं वो कर लें, या घर की बहू कर लें, एक भी कर लें, पूरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। पूरा परिवार सुखी रहेगा। और श्रद्धा से, मन से करना है। और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आज 5 बेलपत्री शिवलिंग पर मात्र समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। ये उपाय मैं कल भी बताई थी, सुबह वीडियो में डाला, आज भी बता रही हूँ। 5 बेलपत्री आप ढूंढ लीजिए। पहले नहीं मिले, आज तो नहीं तोड़ना चाहिए, तो जो शिवलिंग पर समर्पित है शिव मंदिर चले जाइए। अपने घर से जल तो ले ही जाइए, जब बेलपत्री नहीं ले जा रहे हैं, भांग धतूरा जो मिले ले जाइए, और वही उठाकर शिवलिंग से ले लीजिए। शिव पूजा में जो सामग्री नहीं हो वो अपने किसी शिव भगवान के सामने किसी से मत मांगिए। आपके जगत के पालनहार, जगदीश्वर, महाकाल भगवान, देवों के देव विराजमान है महादेव, तो आप उनके सामने किसी और से मांगे तो अच्छी बात होती नहीं। तो उन्हीं से आप मांग लीजिए ना, हे प्रभु हम ये चीज़ नहीं लाए, हमारे पास नहीं है, आपसे ही लेकर मैं आप पर समर्पित कर रही हूँ।
कृपया मेरी पूजा को स्वीकार करना और गलतियों को माफ़ी करना है, मेरे दोषों को दूर करिए। ऐसे कहते हुए 5 बेलपत्री शिवलिंग से आप ले लीजिए, उसे दोबारा धुलकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी मनोकामना कहते हुए, मनोकामना जो मन में हो कहते हुए चढ़ा दीजिए। और बस इतना छोटा सा उपाय करना है और गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद झोली फैलाकर कहिए, झोली फैलाकर शिवलिंग के पास लगाकर, हे देवादि महादेव, हे भोलेनाथ, नाथों के नाथ, हे पशुपति नाथ, मेरी झोली खुशियों से भर दो। हर विघ्न बाधा, हर संकट मेरे परिवार से दूर कर दो। मेरे सुहाग की रक्षा करो, मेरे पति पुत्रों की लंबी आयु करे। ऐसे कामना करते रहें और वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप जरूर करना है। ये नहीं कि उपाय बताए, 5 बेलपत्री चढ़ाई, मनोकामना कही, चलो हो गया अब चलते हैं, ऐसा नहीं। 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट बैठें। नहीं है समय तो अपने घर पर शिवलिंग पर उपाय करिए, पड़ोसी शिवलिंग रख रखे वहाँ करिए, लेकिन बैठकर जाप तो करना है। कहीं भी उपाय करेंगे बैठकर जाप तो आपको करना पड़ेगा। और जाप करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, 21 बार, 51, जैसी आपकी मर्जी हो उतनी बार कीजिए। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जो महादेव का नाम लिखे इस कमेंट में, भगवान उसकी सभी मनोकामना, हे महादेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, उस पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना, हर विघ्न बाधा, हर संकट को उसकी ज़िंदगी से दूर कर देना। हे महादेव सबकी रक्षा करो। शिव परिवार की जय, सभी शिव भक्तों की जय, परम भक्त शिव भक्त तुमरुका की जय, तुमकेश्वर महादेव की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय।